हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो भी हमारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आज हम उनको कवर करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको दो नज़रिए से बताता हूँ। पहला तो वो जो लोग बच्चे अपने परसेंट को साइंस में उनका परसेंट अच्छे से अच्छा रहे, वो अपने क्वेश्चनों को देख सकते हैं कि उनका कोई सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच तो नहीं रहा। और बाकी जो बच्चे जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, वो इतने में से क्या पढ़ें कि वो आराम से पास होने लायक नंबर लें। तो मैं दोनों ही क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि उपचयी और अपचयी क्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताना है। यानी कि आपके पास जो भी आपका मॉडल नोट्स होगा उसमें से आप देख सकते हैं कि उपचयी और अपचयी क्रिया क्या है और इसके उदाहरण किस तरीके से हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है पोषण क्या है और स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर बताइए। यानी कि सबसे पहले तो पोषण होता क्या है। पोषण सीधी सी बात है, हम भोजन को कहते हैं। अब ये दो तरीके से होता है, स्वपोषी और परपोषी। आपके पास जो भी मॉडल नोट्स होगा आप उसमें ये सब चीज देख लेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया से समझाइए। यानी कि करेंगे क्या हम इसका, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है क्या चीज़। तो जो भी आपके उसमें नोट्स में है आप उसमें से देख सकते हैं। पेपर में इतना ध्यान रखना कि अपना रासायनिक अभिक्रिया लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। वाष्पोत्सर्जन क्या है और ये पौधों के लिए क्यों जरूरी है या फिर इसका क्या महत्व है, ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपने क्वेश्चन कर भी रखा हुआ, जिन्होंने नहीं करा वो इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रक्त क्या है, रक्त का मुख्य भाग। यानी कि रक्त हमारे कितने प्रकार, रक्त के मुख्य भाग हमारे दो होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरी कणिका। तो कणिका और प्लाज्मा के बारे में आप अपने मॉडल में से नोट्स में से पढ़ सकते हैं। और बाकी रक्त का कार्य क्या होता है, रक्त का कार्य क्या होता है, तो आप ये भी क्वेश्चन उसी में से देख सकते हैं। आगे है धमनी और सिरा क्या है और धमनी और सिरा में हमारा अंतर हम कैसे डिफाइन करेंगे पेपर में। तो ये क्वेश्चन है, कुछ और भी हैं। ये तो थे उन बच्चों के लिए जो साइंस में टॉप करना चाहते हैं और अपना बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने चाहते हैं। अब हम बात करते हैं सिर्फ उन क्वेश्चनों के बारे में जिसे पढ़कर जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा वो कौन से क्वेश्चन कवर करेगा। तो इसमें से सिर्फ मैं आपके लिए एक तो ये बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाष्पोत्सर्जन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक, दो प्रश्न। ठीक, तो एक तो प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 6। ये तीन प्रश्न ऐसे हैं जिसने साल में कुछ भी नहीं पढ़ा वो अगर इतना पढ़ ले जाता है तो उसका काम 100% हो जाएगा। चलते हैं हमारे और जो क्वेश्चन है। ठीक, तो यह है हमारे और कुछ क्वेश्चन। तो प्रश्न ध्यान से देखेंगे। पहला उत्सर्जन क्या है, पहला उत्सर्जन क्या है और इसके बारे में बताइए। यानी कि उत्सर्जन क्या है, ये कैसे कैसे होता है, इसके कौन कौन से अंग हैं, ये आपको पढ़ना है। दूसरा हमारा जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। यानी कि जनन होता क्या है, जनन एक्चुअली रिप्रोडक्शन को ही कहते हैं, प्रजनन जो होता है उस वाले चैप्टर से है आपका, आप इसको मॉडल में देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका पुनर्जनन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन। जनन के ये 3 टाइप हैं और ये अलैंगिक जनन के हैं। तो आपको करना क्या है कि आपके जो भी आपके पास मॉडल वगैरह होगा आप उसमें से ये क्वेश्चन इजीली देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ऊतक संवर्धन क्या है, इसका क्या महत्व है, ये भी प्रजनन का टाइप है। अच्छा, पुरुष जनन तंत्र तथा मादा, यहाँ पर ये नहीं है, हमारा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पुरुष या मादा के में से कोई सा एक आ सकता है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना। आगे है प्लेसेंटा क्या है और इसका क्या कार्य है। एक्चुअली प्लेसेंटा क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो टूण होता है उसको साइंस की भाषा में प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकता के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने मटर का ही पौधा क्यों चुना और मटर के 3 निष्कर्ष, यानी कि इन्होंने मेंडल ने अपना जब ये निष्कर्ष लिया तो उन्होंने 3 नियम दिए थे। ठीक, पहला नियम था हमारा
यहाँ पे हमारा पहला नियम है इसमें प्रभाविता का नियम। ठीक। अच्छा, हमारा जो दूसरा था इसमें नियम, तो पहला नियम है हमारा इसमें कौन सा, प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें पृथक्करण का नियम। ये दो क्वेश्चन हो गए। इनका तीसरा नियम कौन सा था, तीसरा था इनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्योंकि ये टाइपिंग से थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये आपका जो इसमें है द्विसंकर, यहाँ द्वि है, द्विसंकर क्रॉस का नियम क्या है। ये क्वेश्चन अपने आप में 18वें नंबर पे आना था और ये यहाँ आना था, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट लिंग निर्धारण क्या है, यानी कि लिंग निर्धारण होता क्या है एक्चुअली। अच्छा, इसके पर्यावरण लिंग निर्धारण और अनुवांशिक लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं और वो समझाइए। यानी कि पर्यावरण से किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है और अनुवांशिकी में XY ग्रुप होता है, पर्यावरण में टेम्परेचर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा है समजात अंग और समरूप अंग क्या है, इसको एग्जाम्पल देके बताना। और 18वां आपने देख लिया। ये वो सारे क्वेश्चन थे जो बच्चा टॉप करना चाहता है, वो इनको अगर कर लेता है उसका बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिर्फ उन क्वेश्चनों की जिन बच्चों ने साल में कुछ नहीं पढ़ा, वो लास्ट टाइम में क्या पढ़े कि वो पास हो जाए। तो थोड़ा उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा इसमें एक 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इन तीनों में से कोई सा एक 101% आएगा। और एक इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 17। इतना करने के बाद में ये 3 क्वेश्चन तो आपके अच्छे हैं ही। इसमें से अगर आप और अच्छा कर सकते हैं तो एक बार इन सबको पढ़ लेना, लेकिन ये 3 क्वेश्चन कर लोगे तो आप 100% बायोलॉजी का तो आपका काम हो ही जाएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो भी हमारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उनको एक तरफ से ख़त्म करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और एक कमेंट छोड़ दीजिए ताकि हम नेक्स्ट पार्ट तैयार करने के लिए थोड़ा अंदर से हैप्पी हों। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड में चाहते हो तो आप एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में।